हाय दोस्तों, नमस्कार। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि। यानी प्रमुख पुरस्कार, पुरस्कार नहीं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और उनकी राशि क्या होती है। सिंह होती, कुंभ होती, क्या होती, ये सब नहीं। नोट किसको बोलते हैं, पैसा कितना मिलता है उन पुरस्कारों के साथ में, इसकी बात करेंगे हम लोग। चलो शुरू करते हैं फिर। यह है पुरस्कार और ये उनके क्षेत्र और उनका धनराशि। चालू करें। नोबेल पुरस्कार, खतरनाक पुरस्कार। ये अपने को 5 क्षेत्र में मिलता था, लेकिन 1967 के बाद में अर्थशास्त्र में मिलने लगा। ये 69 के बाद में, 69 से मिलने लगा। तो हुआ यूँ कि नोबेल पुरस्कार साहित्य में मिलता है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए मिलता है, भौतिकी रसायन में मिलता है और शांति के लिए मिलता है। ठीक है। गांधी जी इसमें 2 या 3 बार नामित हो चुके, लेकिन उनको अभी तक मिला नहीं है। क्या मालूम क्या दुश्मनी स्वीडन वालों की उनसे। सभी दो 1901 से शुरू हुए, 2000 ही आता है यार मुंह में। 1901 से शुरू हुआ नोबेल का पुरस्कार देना। ठीक है। एवं अर्थशास्त्र में कब से हुआ, 1969 से देना ही शुरू हो गया। कहीं कहीं 68 मिलता है, लेकिन ये देने वाला वर्ष है यहाँ पर जो दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है। भारतीय रुपया जैसे होता है उसी टाइप से स्वीडन में ये क्रोनर चलता है। ठीक है, वो मिलते हैं। दूसरा देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और हमारे देश के पत्रकारों को तो शायद ही मिले, क्योंकि वो बड़ी अच्छी पत्रकारिता करते हैं। 1917 से ये पुरस्कार देना शुरू हुआ, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में है, और इसमें मिलते हैं यूएस के डॉलर, $10,000। 10,000 गुणित 68 कर लेना या 70 कर लेना, तो इंडियन रुपया निकल के आ जाएगा। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर ले आऊँगा, फिल्मी क्षेत्र में मिलता है, सबको पता है। 1929 से मिलता है, 1929 से। इसकी धनराशि दी नहीं गई है भाई, पुस्तक में ही नहीं था तो मैं कहाँ से बता दूँ। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। 1952 में पहले लोकसभा के चुनाव इंडिया में हुए थे। इसका है 1,000 पाउंड, 80 रुपये का 1 पाउंड। 80 रुपये का 1 पाउंड है ना, ये भी काफ़ी महंगा है। मान बुकर पुरस्कार, ये अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। वही अच्छा साहित्य लिखो और मान बुकर लेके जाओ। कब से मिलना चालू है, 1952 से ही मिलता है, और इसमें भी 1,000 पाउंड मिलता है। ठीक है। ये कलिंग पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार 1952 से शुरू हुआ, दोनों में 1,000 पाउंड मिलता है। ग्रैमी, ये हनी सिंह का एक गाना था ना, ग्रैमी ले आऊँगा, ग्रैमी ले आऊँगा, ये वही ग्रैमी है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में 1958 से मिलना शुरू हुआ है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार, ये बचपन में बहुत सुनता था मैं, लेकिन दिमाग खराब हो जाता था क्या है करके। सरकारी सेवा 1, जन सेवा 2, पत्रकारिता 3, साहित्य संचार 4, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में, बाप रे, बहुत जोरदार चीज़। 1958 से ग्रेमी के बराबर, ये ग्रेमी है ना, इधर देखो, ग्रेमी और ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1958 से शुरू है। इसमें मिलते भैया भारी भरकम 50,000 US डॉलर। एवं 2001 से उद्यमी नेतृत्व के क्षेत्र में भी ये दिया जाने लगा, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ठीक है। भारत का रत्न, भारत रत्न तो आप सब लोग जानते हो, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। ये दिया जाता है हमारे भारतीयों को, या भारतीय मूल के बाहर के व्यक्तियों को, या किसी भी अन्य व्यक्ति को जो ऐसा फील करे हमारी संसद की देना चाहिए, तो दे देती है उसको। ठीक है। भारत रत्न में पैसे वैसे के बारे में लिखा नहीं था, इसलिए वो, शायद, क्या पता मिलता होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये मूवी के लिए मिलता है हमारे यहाँ। फिल्म चित्र में, यानी चलचित्र वाली मूवी में मिलता है। 1969 से स्वर्ण कलम और 10 लाख रुपए स्वर्ण कलम मिलती है। जाओ बेटा, लिखो मत, देखो। ठीक है, ये याद रखना, ये आ सकता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई,
1969 से हुई। ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार ये आता है अक्सर साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 5 लाख रुपए मिलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इंडिया का है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1965 से 5 लाख रुपए, एक नंबर काम। सरस्वती सम्मान, बात सरस्वती जी की आई तो पता ही है, साहित्य के उन क्षेत्रों में जो 1991 से शुरू हुआ ये पुरस्कार 5 लाख रुपए इसमें भी है। सरस्वती में 5 लाख रुपए मिलते हैं, सरस्वती सम्मान में। ज्ञानपीठ में 5 लाख रुपए मिलते हैं, ये 1965 से शुरू हुआ, ये 1951 से शुरू हुआ है। वाचस्पति पुरस्कार, वाचस्पति का मतलब होता है पढ़ने वाला। संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1992 से दिया जाता है, 1 लाख रुपए मिलता है सिर्फ संस्कृत के क्षेत्र में, तो थोड़ा कम है ना। शंकर पुरस्कार, शंकर पुरस्कार है भारतीय दर्शन, शंकर भगवान की बात हो रही तो भारतीय दर्शन आया। संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में, भारतीय दर्शन संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले को 1.5 लाख रुपए के साथ शंकर नामक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। व्यास सम्मान, व्यास साहित्य के क्षेत्र में, याद रखना। कबीर, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, कबीर ने बहुत अच्छा काम किया था हमारे समाज के लिए। ईश्वर को मानते नहीं थे, एक भगवान होता है बोलते थे, बहुत अच्छी सोच थी इनकी, हिंदू मुसलमानों के बीच में सद्भाव की बातें की इन्होंने। और इन्होंने कोरोना पर एक इनकी एक पंक्ति पर एक कोरोना वाला जोक बना है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको क्या है लास्ट में। ध्यानचंद पुरस्कार, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, खेलों में आप जीवन भर अगर अच्छा उपलब्धि करते हो तो ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है 5 लाख रुपए के साथ में। मेजर ध्यानचंद जी को सलाम, बहुत अच्छा कमाल किया था इन्होंने। जर्मनी में हिटलर के सामने जाने से थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन फिर हिटलर ने इनको बोला कि हमारी सेना में मेजर बन जाओ, तो मना कर दिया, नहीं हमारा हिंदुस्तान काम का है। हिटलर ने इनको ऊपर से नीचे तक देखा था। हमारे ध्यानचंद जी के थोड़े से जूते फटे हुए थे, वो बड़ी बात नहीं थी, वो खेल खेल के फटे थे, जो भी हो। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल में शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से 5 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन को कौन भूल सकता है भाई, खेल के क्षेत्र में 1961 से 5 लाख रुपए मिलते इसमें भी। ठीक है। आगे देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन, वाह, झकाझक छक्के ही छक्के मारने वाले भाई रोहित शर्मा को मिलना चाहिए। 1992 से मिलता है 7.5 लाख रुपए मिलता है, यानी 50,000 कम 8 लाख रुपए 7.5 लाख रुपीस। भटनागर पुरस्कार, अबे ये क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए की धनराशि आपको प्रदान की जाती भटनागर पुरस्कार के साथ में। धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी मेरे भाई चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान किया था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है, 1971 से मिलना शुरू हुआ ये। बोरलॉग पुरस्कार, ये कृषि में पैदावार, कृषि के क्षेत्र में पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी या योगदान के लिए, अगर किसी ने ऐसी खोज की कि भाई कृषि को फायदा हुआ, उसमें उत्पादन बढ़ गया, तो उनको मिलेगा ये। 1973 से ये मिलना शुरू हुआ था। ठीक है। मैंने बोला था कि आखिरी में एक शायरी बताऊंगा, तो देखो, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और मास्क बांधे कोरोना रुके तो मैं बांधू तिरपाल। तिरपाल मतलब बहुत बड़ा शामियाना होता है जो डेकोरेशन में अक्सर बांधा जाता है, याद रखो। तो ये हमारे थे कबीरदास जी, जिन्होंने लिखा था कि भाई पत्थर पूजने से भगवान मिलेगा, तो मैं तो पहाड़ पूज लूंगा जो पत्थर का होता है। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और मास्क बांधे कोरोना अगर भागे तो मैं बांधू बहुत बड़ी तिरपाल। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़।